ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग हिंदी के फर्स्ट चैप्टर काव्यखंड से पढ़ेंगे। सूरदास के पद को पढ़ेंगे, सूरदास के बारे में जानेंगे। आज कक्षा 10 सूरदास के पद, जिसके कवि सूरदास जी हैं, इनके पदों को आज हम लोग भली भांति पढ़ेंगे और सूरदास के जीवन के भी बारे में भी हम लोग कुछ जानेंगे। तो आइए बच्चे, सबसे पहले पद शुरू करने से पहले हम लोग सूरदास के जीवन काल पर भी एक दृष्टि डाल लें। सूरदास जी का जन्म जो है वो सन 1478 ईस्वी में रूनकता नामक ग्राम में हुआ था, जो आगरा के निकट है। कुछ विद्वान इनका जन्म सिही नामक स्थान पे भी मानते हैं। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। सूरदास जी का मृत्यु 1583 ईस्वी में हुआ था। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठल दास जी, दोनों लोगों ने मिलकर के अष्टछाप की स्थापना की और अष्टछाप में 8 कवि थे, जो 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विठल दास जी के शिष्य थे। तो इन अष्टछाप कवियों में से ही सूरदास जी भी एक कवि है, जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं जो है वो सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी है। इनकी भाषा जो है वो काव्य में इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। इनकी शैली जो है वो सरस एवं प्रभावपूर्ण शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। ये वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं, क्योंकि वात्सल्य रस यहाँ से ही शुरू माना जाता है। इनके काव्य में कृष्ण के बचपन का वर्णन है, कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन है, जिससे ये पता चलता है कि सूरदास जी वात्सल्य रस के धनी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। कृष्ण भक्ति में या कृष्ण कवियों में, यूं कहें कि कृष्ण कवियों में सूरदास का स्थान जो है वो सर्वोच्च माना गया है या सर्वोच्च आता है। सूरदास का ये रहा संक्षिप्त जीवन परिचय। अब आइए हम लोग सूरदास के पद के बारे में पढ़ें, सूरदास के पदों को जाने, सूरदास जी कहना क्या चाहते हैं। तो सूरदास जी के पद जो है उसमें पहला पद, चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पंग गुरु लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती पाई। आइए इसका प्रसंग जानते हैं। प्रस्तुत पद में सूरदास जी अपने आराध्य श्रीहरि की चरणों का वंदना करते हैं, कमलवत चरणों की वंदना करते हैं। कमलवत चरणों की वंदना करते हुए क्या कहते हैं, आइए व्याख्या के माध्यम से जानें। पहला, चरण कमल
अनुग्रह हो जाता है, कृपा हो जाता है, उससे लंगड़ा भी बड़े से बड़े पर्वत को पार कर जाता है। लंगड़ा भी बड़े से बड़े पर्वत को पार कर जाता है। जो अंधा होता है उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंगे गूंगे बोले। जो बहरा होता है उसे वापस सुनाई देने लगता है। जो गूंगा होता है वह भी बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराए। और जो भिखारी होता है, जो गरीब होता है, वह भी राजा के भांति सर पे मुकुट धारण करके, छत्र धारण करके सुशोभित होता है, शोभायमान होता है या चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार मनोती बाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणा में स्वामी का, ऐसे दया निधान स्वामी के, ऐसे दीनबंधु स्वामी के चरणों में बार बार वंदना करता हूँ, बार बार वंदना करता हूँ। तो बच्चों फिर से एक बार इसका व्याख्या देखते हैं क्या कर रहे हैं कि चरण कमल बंद हरि कह रहे कि मैं अपने, सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने हरि प्रभु श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, जिसके कृपा से लंगड़ा भी बड़े से बड़े पर्वत को पार कर सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरे को सब कुछ सुनाई देने लगता है, गूंगा जो है वो बोलने लगता है, जो भिखारी है वो भी अपने सर पे राजा के समान छत्र धारण करके, मुकुट धारण करके चलने लगता है। सूरदास जी कहते कि मैं अपने ऐसे करुणा निधान स्वामी के, ऐसे दयावान स्वामी के, ऐसे दुखहरण स्वामी के चरणों में बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है बच्चों, आइए अब इसका काव्य सौंदर्य जान लेते हैं। इसका जो काव्य सौंदर्य है प्रस्तुत पद में भक्ति रस है और चरण कमल यहाँ पे रूपक अनुप्रास होगा, बार बार पुनरुक्ति प्रकाश होगा, अलंकार सूरदास स्वामी यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा और प्रसाद गुण होगा, गेयात्मक शैली, लक्षणा शब्द शक्ति होगा और इनके पद के जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरे पद की तरफ। अभिगत गति कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतरंग ही भावे, परम स्वाद सबहु सुनिरंतर अमित दोष उपजावे। सूर अमित दोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, जो जाने सो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। आइए इसका पुस्तक जानते हैं। इसमें हर तरह से सूरदास जी अपने, सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म के बारे में जान करके, सोच करके, विचार करके, छानबीन करके वे इस निष्कर्ष पे निकल पहुंचते हैं कि हमें सगुण भक्ति अर्थात सगुणों की ही उपासना करना है। सगुण ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण की ही उपासना करना है। निर्गुण ब्रह्म का उपासना करना हमारे लिए काफी कठिन है। क्या कहते हैं? अभिगत गति कुछ कहत न आवे। उस निराकार ब्रह्म की गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वह निराकार ब्रह्म जो है, उस निराकार ब्रह्म की गति के बारे में, स्थिति के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतरंग ही भावे। जैसे गूंगा यदि व्यक्ति है, वह मीठा फल खा लिया और उस फल खाने के बाद उसके स्वाद का वह अनुभूति किसी से प्रकट नहीं कर सकता है। उसके स्वाद की अनुभूति वह अपने हृदय में ही धारण करके रख सकता है। उसी प्रकार जो निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, वे निराकार ब्रह्म की उपासना के बाद निराकार ब्रह्म की स्थिति परिस्थिति को अपने हृदय में ही धारण किए रह सकता है। वह किसी के सामने उसे प्रकट नहीं कर सकता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित दोष उपजावे। कह रहे हैं आगे सूरदास जी कि जो उस परम ब्रह्म को जान लेता है, उस निराकार ब्रह्म को जान लेता है, उसे बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। अर्थात निराकार ब्रह्म जो है वह आनंद को प्रदान करने वाला है। अमित दोष उपजावे
मतलब जो न मिटने वाला है, दोष मतलब आनंद, और अंदर ही अंदर कभी न मिटने वाला आनंद वो प्रकट करता है। जो निराकार ब्रह्म है, जो वह आनंद प्रदान करने वाला होता है और उसका आनंद अंदर ही अंदर कभी न मिटने वाला आनंद वह प्रदान करता है। मन वाणी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे। आगे कर रहे हैं कि निराकार ब्रह्म जो है वो मन और वचन से परे है, अर्थात मन और वचन से उसके बारे में कभी ज्ञात ही नहीं किया जा सकता है। इसीलिए निराकार ब्रह्म को अगम और अगोचर कहा गया है। जो जाने सो पावे, जो इस ब्रह्म को जानता है वही इस ब्रह्म को प्राप्त करता है। जो इस ब्रह्म को जान लेता है वही इस ब्रह्म को प्राप्त भी कर लेता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिंदिता बिनु निरानंद दिखावे। आगे सूरदास जी कह रहे हैं कि ना तो उस निराकार ब्रह्म का रूप मतलब कोई काया है, छाया है, ना रेख छाया है, गुण ना ही कोई उसका गुण है, ना उसका कोई जाति, ना धर्म है। निरालंब मतलब बिना आलम, बिना आधार, बिना आधार के मैं उस परम ब्रह्म को कहाँ ढूंढूं, कैसे पाऊं उस परम ब्रह्म को। अर्थात बिना किसी आधार के उस निराकार ब्रह्म को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। कह रहे सूरदास जी कि सब विधि मतलब हर प्रकार से मैंने उस अगम अर्थात निराकार ब्रह्म के बारे में विचार किया और विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि मैं अपने प्रभु के सगुण पदों का ही गुणगान करूंगा। मैं निर्गुण पदों के, निर्गुण ब्रह्म का गुणगान नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं सगुण पदों का ही गुणगान करूंगा। बच्चों फिर से एक बार देख लेते हैं इसकी व्याख्या। सूरदास जी कह रहे हैं कि अभिगत गति, कह रहे हैं कि उस निराकार ब्रह्म की गति के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, उस निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जैसे गुंगे को यदि मीठा फल दे दिया जाए और उसका स्वाद पूछा जाए तो वह गुंगा उसका मीठा फल का स्वाद क्या बता पाएगा कि वह फल खट्टा है कि मीठा है। वह उस फल को खाने के बाद उसकी अनुभूति को अपने हृदय में ही धारण कर सकता है, उसको किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार निराकार ब्रह्म के उपासक की भी स्थिति होती है कि वह निराकार ब्रह्म को जान तो लेगा, उसको पहचान लेगा, लेकिन वह उसकी व्याख्या किसी के सामने नहीं कर पाएगा कि निराकार ब्रह्म दिखता कैसा है, उसका रूप क्या है, उसका रंग क्या है, वो पहनता क्या है, खाता क्या है, वह नहीं कह सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, ये जो निराकार ब्रह्म है वो परम स्वाद मतलब आनंद प्रदान करने वाला होता है, परम स्वाद को देने वाला होता है और अमित दोष उपजावे, हमारे मन में ही कभी न मिटने वाला आनंद उत्पन्न करता है। मन इसलिए निराकार ब्रह्म जो है वो मन और वचन से परे है, अर्थात मन और वचन से के माध्यम से वचन में हम निराकार ब्रह्म को बांध नहीं सकते हैं, वह इनसे परम, वह इन सबसे परे है। इसीलिए निराकार ब्रह्म को अगम और अगोचर कहा गया है। जो जाने सो पावे, जो इसको जान लेता है वही इसको प्राप्त भी करता है। अर्थात जो निराकार ब्रह्म को भली प्रकार से जान जाता है, समझ जाता है, वही निराकार ब्रह्म को प्राप्त भी कर लेता है। सूरदास जी आगे कह रहे हैं कि उस निराकार ब्रह्म का ना रूप है, ना कोई रूप है, ना ही उसकी रेख छाया है, ना उसका जाति है, ना उसका गुण है। फिर बिना किसी आधार के हम कहाँ उसको ढूंढे। जब हमारे पास कोई पहचान होती है तब तो हम किसी को ढूंढ पाते हैं। जब हमारे पास किसी की कोई पहचान ही नहीं है तो मैं कहाँ कहाँ उसको ढूंढूं, कैसे कैसे ढूंढूं। फिर लास्ट में सूरदास जी कह रहे हैं कि हर प्रकार से विचार करने के बाद, सब विधि सारे प्रकार से विचार करने के बाद, जानने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि मैं सगुण के पद का ही गान करूंगा, अर्थात मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की ही वंदना करूंगा, उनके ही पदों का गान करूंगा। निराकार ब्रह्म का गान करना हमारे लिए कठिन है, अर्थात मैं नहीं कर सकता हूँ। बच्चों इसमें भी ब्रजभाषा, गेय पद, भक्ति रस, अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से अब हम लोग तीसरे पद की तरफ बढ़ेंगे।
कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। कबहु निरख हरि आपहु छाम को करसो पकड़न चाहत। शीलकति हसति हसत राजत द्वैदतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कग पग छाया यह उपमा इक राजति। करि करि प्रतिपद प्रतिपन वसुधा कमल बैठकी साजति। बाल कथा सुख निरखी यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तरले ढकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। आइए बच्चों इसका प्रसंग जानते हैं। प्रस्तुत पद में वात्सल्य सम्राट सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप का बहुत ही मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है। कृष्ण भगवान किस तरह से अपने घुटने के बल चले आ रहे हैं, कैसे किलकारी मारते हैं, इन सब का बड़ा ही सजीव जीवंत चित्रण उन्होंने अपने इस पद में प्रस्तुत किया है। आइए हम लोग व्याख्या के माध्यम से उसको देखें। कीलकत कान भुतुरियन आप कह रहे हैं सूरदास जी कि कृष्ण भगवान जो हमारे बाल कृष्ण हैं, बाल कृष्ण किलकारी मारते हुए, किलकत मतलब किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं। कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं? बालक जो कृष्ण है वो क्या कर रहे हैं? किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। कह रहे हैं कि मणिमय मणि युक्त कनक सोने से युक्त नंद के आंगन। नंद बाबा का आंगन कैसा है? मणिमय है, अर्थात जिसमें मणियां लगा हुआ है, जिसमें सोना लगा हुआ है। तो नंद बाबा के उस मणि जड़ित आंगन में, स्वर्ण जड़ित आंगन में बालक कृष्ण जब घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं तो उनकी छाया जब उसमें दिख रही है तो वो अपने ही छाया को, बिंब मतलब होता है छाया, वह अपने ही छाया को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरख हरि आपहु छाम को करसो पकड़न चाह। कह रहे हैं आगे सूरदास जी कि जो हरि अर्थात श्री कृष्ण, जो बालक श्री कृष्ण है, वे अपनी छाया को जब उस मणिमय युक्त आंगन में देखते हैं, स्वर्ण युक्त आंगन में देखते हैं तो करसो पकड़न चाह, तो अपने हाथ से अपनी छाया को पकड़ना चाहते हैं। कीलकति हसत राजत द्वैदतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कह रहे हैं आगे कि कृष्ण, बालक कृष्ण जब किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके मुख में उस समय केवल 2 ही दांत लगता है, क्योंकि वो अभी बहुत छोटे हैं। तो उनके जो 2 दांत होते हैं वे बहुत ही मनोरम दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। यह पुनि पुनि तिहि अवगाहत, बार बार इस दृश्य को देखना चाहते हैं। कनक भूमि पर कग पग छाया यह एक उपमा इक राजत। आगे कह रहे हैं कि सूरदास जी कनक भूमि अर्थात स्वर्ण जड़ित भूमि पृथ्वी पर जब कृष्ण की छाया, करपग की छाया मतलब उनके हाथ और पैरों की जब छाया कनक स्वर्ण युक्त भूमि पर पड़ती है, यह उपमा बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, अर्थात यह मनोरम दृश्य बहुत ही सुंदर देखने लायक होता है। बाल दशा सुख निरखी यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। फिर आगे कह रहे हैं सूरदास जी कि बालक श्री कृष्ण की ऐसी मनोरम स्थिति को देख के, ऐसी सुखद अनुभूति को देख करके यशोदा माता बहुत ही आनंदित होती हैं, हर्षोल्लासित होती हैं और वह बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं, बार बार नंद बाबा को आवाज लगाती हैं, सब विधि लगाती हैं। अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु दूध पियावत। फिर लास्ट में सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा सूर्य के प्रभु श्री कृष्ण को अपने गोद में उठा लेती है और गोद में उठाने के बाद आंचल से ढक करके उनको दूध पिलाने लगती हैं। फिर से बच्चों एक बार इसका हिंदी देख लेते हैं। कह रहे हैं सूरदास जी कि बालक श्री कृष्ण घुटनों के बल से किलकारी मारते हुए चलते आ रहे हैं। जो बालक श्री कृष्ण है वो किलकारी मारते हुए घुटनों के बल से चले आ रहे हैं। नंद बाबा का जो आंगन है वो मणि युक्त है, उसमें स्वर्ण लगा है, मणि लगा हुआ है। उस मणि में आंगन में, स्वर्ण युक्त आंगन में कृष्ण
कृष्ण भगवान अपनी ही छाया को पकड़ना चाहते हैं। कह रहे हैं आगे सूरदास जी कि जो बालक श्री कृष्ण है वह उस मणियुक्त आंगन में अपने छवि को देखते हैं, निरख मतलब निहारते हैं और उसके बाद उसी छवि को, अपनी ही छाया को अपने ही हाथों से पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हैं, हंसते हैं, तो उनके मुख में उस समय केवल 2 दांत होता है, क्योंकि वह छोटे हैं और वह 2 दांत बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। बार बार इस दृश्य को देखने को मन करता है। फिर आगे कह रहे हैं कि नंद बाबा के स्वर्ण युक्त भूमि पर, स्वर्ण युक्त आंगन में जब कनक भूमि करे कि नंद बाबा के कनक स्वर्ण आंगन पर जब कृष्ण की कर और पग की छाया पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है, यह उपमा इकरार, तो यह उपमा बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। फिर कह रहे कि करी करी प्रतिपद प्रति मनी वसुधा कमल, और फिर उसके बाद कृष्ण को भूमि पर चलते हुए देख करके वसुधा जो पृथ्वी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो पृथ्वी जो है उस जगह पे चारों तरफ कमल का आसन बालक श्री कृष्ण के लिए बिछा दी है। क्या कह रहे हैं कि कनक भूमि पर, कनक भूमि अर्थात स्वर्ण की भूमि पर, स्वर्ण रचित भूमि पर जब कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया पड़ता है तो यह दृश्य बहुत ही मनोरम होता है, बहुत ही सजीव होता है। और फिर ऐसा प्रतीत होता है कि जो पृथ्वी है वह पल तुरंत भगवान श्री कृष्ण के बैठने के लिए लगता है कि मानो पूरे पृथ्वी पर कमल का आसन सजा रखी है। कृष्ण के इस बाल सौंदर्य को देख के, बाल रूप को देख करके, बाल लीलाओं को देख करके माता यशोदा बहुत ही आनंदित होती हैं और वह बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। उसके बाद सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा जो है हमारे प्रभु अर्थात श्री हरि श्री कृष्ण को अपने गोद में ले लेती हैं और अपने आंचल से ढक करके उनको दूध पिलाने लगती हैं। बच्चों, इसका काव्य सौंदर्य है ब्रजभाषा, छंद गेयात्मक, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, प्रसाद गुण लक्षण शक्ति है। बच्चों, आज आप लोगों को सूरदास के 3 पदों को पढ़ाया गया है, जिसमें आप लोगों को 2 पदों का घर पे ही बैठ करके कॉपी, आप लोग एक कॉपी बना लीजिए, एक नोट्स बनाइए, खुद से नोट्स बनाया करिए, जिसमें सबसे पहले सूरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिएगा। फिर उसके बाद जीवन परिचय लिखने के बाद सूरदास के 2 पदों की व्याख्या कॉपी में होनी चाहिए। कॉपी में 2 पदों की व्याख्या लिखिएगा, फर्स्ट और सेकेंड। व्याख्या में सबसे पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या और उसके बाद काव्य सौंदर्य, ये तरीका होना चाहिए। इस प्रकार आप लोग अपने कॉपी में ऐसा ही करके होमवर्क के रूप में इसको करते रहिएगा। ये इस तरह से क्या होगा कि आप लोगों का एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आप लोगों का रिवीजन भी होता रहेगा। थैंक यू बच्चों।